हेलो एंड वेलकम टू हिमबेदा फिजियोथेरेपी। मैं डॉक्टर आनंदेश कुमार, फिजियोथेरेपिस्ट, हिमबेदा फिजियोथेरेपी से बात कर रहा हूँ। जैसे मैंने बताया था पहले कि मैं अपने सेंटर में जितने भी मशीनें हैं सभी के बारे में वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। और ये फिजियोथेरेपिस्ट के लिए, फिजियोथेरेपी स्टूडेंट के लिए, जो फिजियोथेरेपी करना चाहते हैं, जिनको इंटरेस्ट है इसमें, फिजियोथेरेपी क्लिनिक में जो अटेंडेंट होते हैं उनके लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। उन पेशेंट के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है जो फिजियोथेरेपी मशीनों को अपने साथ में कैरी करते हैं और किसी कारण से वो अपने क्लिनिक नहीं पहुंच पाते, उनको मशीनें खुद लगानी होती है। तो अगर इस तरह की मशीनें, कंप्यूटराइज्ड मशीन आपके पास में है, जो मशीन अभी मैं दिखाने जा रहा हूँ, तो आप इस मशीन को कैसे ऑपरेट करेंगे, इसका सही तरीका क्या है, आज मैं बताता हूँ। हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आज मैं आईएफटी के लिए बात कर रहा हूँ कि आईएफटी को हम कैसे चलाते हैं, कैसे यूज करते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें टेंस के लिए होगा, फिर उसके बाद अल्ट्रासोनिक थेरेपी के लिए होगा। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ये मशीन है, इसको आजकल 5-in-1 सिस्टम ये मशीनें आती हैं। ये मशीनें बहुत इजीली अवेलेबल हैं और आप जब भी ऑनलाइन भी इसे सर्च करेंगे 5-in-1 मशीन फॉर फिजियोथेरापिस्ट, ये या इन फिजियोथेरापी, ये मिल जाएगा मशीन आपको। इस मशीन का बेनिफिट क्या है कि 5-in-1 इसका मतलब है कि इसमें आईएफटी भी है, टेंस भी है, अल्ट्रासोनिक भी है, डीप हीट भी है। तो ये मशीनें आपको इस तरह से हेल्प करेगी। ठीक है। सबसे पहले हम आते हैं आईएफटी पर। इसमें देखेंगे कि आईएफटी है, टेंस है, मसल स्टिमुलेशन है और साथ साथ में डीप हीट है। ये 1, 2, 3, 4 और एक अल्ट्रासोनिक थेरेपी है। ये अल्ट्रासोनिक थेरेपी है। ये जो मशीन है ये भी इसी तरह का मशीन है, लेकिन ये 4-in-1 है। इसमें चार मशीनें हैं इसी एक सिंगल मशीन में। इसमें 5 है। इसमें डी फिट नहीं है, इसमें डी फिट है। तो डी फिट के बारे में बताऊंगा आपको कि उसका कितना ज़्यादा बेनिफिट है। और पर्सनली मैं बोलूँगा, मेरे लिए डी फिट का बहुत ही ज़्यादा यूज मैं करता हूँ मैं। और जिस पेशेंट को हम जब देखते हैं तो फिर जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है वो भी बताऊंगा कि कितना रखते हैं। अच्छा, चलो स्टार्ट करते हैं हम आईएफटी के बारे में। आईएफटी इज स्टैंड फॉर इंटरफेरेंशियल थेरेपी। एक ऐसा ट्रीटमेंट जो टेंस से ट्रांसक्यूटेनियस नर्व स्टिमुलेशन से मिलता जुलता है, लेकिन इसकी जो पेनिट्रेशन पावर है ये काफ़ी डीप इफेक्ट करता है। इसकी फ्रिक्वेंसी जो है इस तरह से बनाई गई है कि ये टू द पॉइंट काम करे और डीप काम करे। थोड़ी सी डीप जाती है, मसल्स को बहुत ही अच्छे से स्टिमुलेट करती है। मसल्स की जो टेंडेंसी होती है टाइट हो जाने की, जिसमें आपके मसल्स फाइबर या मायोफाइबर फिलामेंट्स जो होते हैं वो टाइट हो जाते हैं, ये काफ़ी इफेक्टिव होता है। मैं यहाँ पर एक चीज़ ऐड करूँगा, जब भी मैं आईएफटी या टेंस यूज करता हूँ ना, उसके साथ में डी फीट यूज जरूर लगाता हूँ मैं। क्योंकि ये जब कम्बिनेशन ऑफ फिजियोथेरेपी हम करते हैं, आज के समय में मशीनें और आ गई है, उसमें से एडवांस मशीन क्या है उसको बोलते हैं, जिसमें आपकी अल्ट्रासोनिक के साथ में ना टेंस होता है साथ में। जैसे ये अल्ट्रासोनिक का हेड है और इसी अल्ट्रासोनिक हेड के साथ में टेंस के भी प्रोब लगे होते हैं, उसमें स्विच को ऑन ऑफ करना होता है। अब आईएफटी में ख्याल का रखते हैं। ये देख लीजिए, 4 इलेक्ट्रोड है, 2 रेड का है, 2 ब्लू है। दोनों ब्लू को हमने ब्लू वाले पोर्ट में ही डालना है, 2 रेड को हमने रेड वाले पोर्ट में ही डालना है। 4 इलेक्ट्रोड हो गए। ये दोनों ब्लैक जो है ये साथ में काम करता है, ये दोनों साथ में काम करता है। कहने का सेंस है, अगर मुझे किसी को आईएफटी ना लगा करके अगर टेंस लगाना है, क्योंकि इस यही मशीन से हम टेंस भी लगाते हैं, जब भी आपको आईएफटी लगाना है तो चारों इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं। और उसका जो सेटिंग है वो किस तरह से करते हैं, हमेशा डायगोनल। हम जैसे सबसे पहले तो हमने इसको अच्छे से क्लीन किया, क्लीन करने के बाद सैनिटाइज कर दिया, या सैनिटाइज को ही आप क्लीन कर सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन मैं क्लीन अलग से करता हूँ। उसके बाद सैनिटाइज करता हूँ पेशेंट के लिए, क्योंकि पेशेंट का कभी कभार स्किन सेंसिटिव होता है। क्योंकि हम बाकी पेशेंट को, काफ़ी पेशेंट को लगाते होते हैं। एवरी टाइम इसको आराम से आप पानी में साफ़ कर सकते हैं, सोप वाटर में। उसके बाद आप कपड़े से इसको साफ़ करें। साफ़ करने के बाद इसको सैनिटाइज करें। अभी करना क्या होता है, इसमें
जैसे ये क्लीन हो गया, बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिख रहा है। अब इसमें आपको ये अल्ट्रासोनिक जेल लगानी है। ये अल्ट्रासोनिक जेल है। इस अल्ट्रासोनिक जेल को भी हमें ज़रूर टेस्ट करना चाहिए कि इसमें कंडक्शन कितनी है। इसके लिए मैं बात करूँगा कि इसकी कंडक्शन कितनी होनी चाहिए। जो बेस्ट कंडक्शन है वो तो वाटर है, लेकिन अब वाटर की जगह पर हम ये अल्ट्रासोनिक जेल यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बिल्कुल नॉन स्टॉप और अच्छी रिजल्ट चाहिए तो आप यहाँ पर कॉटन को, जैसे मेरे साथ में ये रखा हुआ है, मेरे साथ में ही है, जैसे इस कॉटन को हमने फोल्ड कर लिया अच्छे से, है ना, इस तरह से, और ये पानी में गीला करके ना हम इसको रख सकते हैं यहाँ पर, और फिर इसे हम पेशेंट के एरिया पर डाल सकते हैं। तो पानी में कंडक्शन बहुत अच्छी होती है, तो हमें कोई डाउट नहीं होगा कि ये जेल के कारण से कंडक्शन ठीक है नहीं है, क्योंकि अदरवाइज मशीन की हम इंटेंसिटी काफ़ी कर देते हैं लेकिन पेशेंट को फील ही नहीं होता कुछ इस इलेक्ट्रोड के बीच में। उसका कारण है ना, सोचें कि आपकी मशीन ख़राब है, उसका कारण एक ये भी हो सकता है कि ये जो इलेक्ट्रोड है इसके बीच में जो हमने कंडक्शन जेल लगाया है ताकि यहाँ से करंट मशीन के स्किन तक और मसल तक जाए, वो शायद जा नहीं रहा। तो आप क्या करें, ये अल्ट्रासोनिक जेल है, इसमें हमेशा जब फील करते हैं ना इसे, तो इसमें 1/10, मतलब अगर ये 200 ml का है तो उसमें से 50 ml आप पानी इसमें डाल दें, काफ़ी बेहतर हो जाएगा और इसका काम करने का तरीका भी चेंज हो जाएगा। अभी हमने इसको क्लीन कर लिया चालू इलेक्ट्रोड को। अभी हमने पेशेंट के एरिया को देखना है, जिस एरिया में हमने पेशेंट का ट्रीटमेंट करना है। सपोज कि पेशेंट का हमने सर्वाइकल एरिया चूज करना है। सर्वाइकल एरिया में कोई ऐसा एरिया है जहाँ पर कि पेन है पेशेंट को। अब सपोज कि ये इलेक्ट्रोड हमने उस जगह पर प्लेस करना है। सपोज कि ये एरिया है सर्वाइकल का, मान के चलें कि ये एरिया है। अब इस एरिया को हमने ट्रीटमेंट देनी है, तो IFT का एक रूल है, इसको डायगोनल हम प्लेस करते हैं। डायगोनल का मतलब है कि अगर ये ब्लू है और ये रेड है, क्योंकि चारों इलेक्ट्रोड एक साथ में काम करेंगे तो इसका रिजल्ट बहुत ही बेहतर आता है। तो आप इस तरह से प्लेस करें, ऐसे, और फिर इस तरह से, फिर ऐसे। इसमें क्या होगा, यहाँ से यहाँ करंट आएगी, यहाँ से यहाँ करंट आएगी, और इन दोनों का जो क्रॉस करेगा ये एरिया, इस एरिया पर मैक्सिमम रिजल्ट आएगा। तो आप इस तरह से करेंगे, कभी भी इसको प्लेस गलत नहीं करेंगे। जैसे इस ब्लू को यहाँ ना करें और इसको यहाँ ना करें, अदरवाइज ये करंट यहाँ से यहाँ चला जाएगा, और अगर इसको यहाँ कर देंगे तो यहाँ करंट इस तरह चलेगा। इसी तरह से होना चाहिए प्लेसमेंट। किसी भी एरिया को पहले चूज कर लें, सपोज कि ये एरिया है, और इसके डायगोनल हमेशा IFT को प्लेस किया जाता है। डायगोनल का मतलब समझ चुके होंगे आप, एक दूसरे को क्रॉस करें, और जो क्रॉस सेक्शन जो होता है इस एरिया पर सबसे मैक्सिमम इफेक्ट होगा इस IFT का। अब ही इसमें चूज करना है कि IFT में जब हम लगाते हैं तो किस बीमारी के लिए क्या करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है आज के समय में, एक समय था जब मशीनों में प्रोग्रामिंग नहीं होती थी। अभी देख सकते हैं ये IFT है, और IFT में ऑलरेडी हमने ये मैनुअल पर सेट किया हुआ है। मल्टी फंक्शन मैनुअल यहाँ दिख रहा होगा जहाँ पर ब्लिंक कर रहा है। अगर हमने बिना प्रोग्राम सेट किए हुए और इसी मैनुअल पर ट्रीटमेंट देना है तो सीधा इसको ऑन करना है। ऑन करेंगे तो देखेंगे कि आप यहाँ पर ये जो मशीन का टाइमर है ये स्टार्ट हो गया। इसका मतलब है कि मशीन ऑन है। अब यहाँ से हमने इंटेंसिटी देख रहे हैं, लिखा हुआ है इंटेंसिटी, और यहाँ बैलेंस है, तो ये इंटेंसिटी अभी 0 है। तो जैसे हम इंटेंसिटी बढ़ाना स्टार्ट करेंगे ना, ये मशीन ऑटोमेटिक चलना स्टार्ट हो जाएगा, और पेशेंट के टॉलरेंस के हिसाब से पेशेंट को इस बीच में पूछेंगे भी कि आपको वाइब्रेशन कितनी अच्छी लग रही है, कितनी तेज लग रही है, और उस तरह से ये नॉर्मली 10 मिनट के लिए सेट होता है। लेकिन मैं सारे फिजियोथेरेपिस्ट और स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इसको आप 10 मिनट की जगह पर ना इसको आप 20 मिनट्स के लिए सेट करें। ये आप कम से कम 20 मिनट देंगे, मैं इसे 25 मिनट के लिए देता हूँ, तो आप 20 से 25 मिनट्स के लिए देंगे। इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा, और इसको आप जरूर करेंगे। 25 मिनट से कम ट्रीटमेंट देने का कोई मतलब ही नहीं होता। बाकी इसके साथ में, क्योंकि मैं डीप हीट दे देता हूँ साथ में, तो आपके 25 मिनट डीप हीट के भी लगेंगे साथ में।
जैसे ये डीप हीट थेरेपी है, जैसे इसको हम ऑन करेंगे, ये ऑन हो गया, और इसको हम साथ में ही डीप हीट दे देंगे, तो हमें अलग से टाइम देने की जरूरत नहीं है। उनके लिए बड़ा मुश्किल है जो पहले टेंस अलग से देंगे, फिर उसके बाद उनको डीप हीट अलग से देना होता है, या फिर शॉर्ट वेव या माइक्रोवेव अलग से देना होता है, तो वो फिर वो अपना टाइम को चेंज करेंगे या चेक करेंगे कि उनके पास में कितना टाइम अवेलेबल है। कि आप एक ही पेशेंट को 1.5 घंटे से 2 घंटे दे सकते हैं। अगर आपके पास में नहीं है टाइमिंग, तो आप अपने हिसाब से इस टाइमर को सेट करें, लेकिन 15-20 मिनट से कम ना करें। हो सकता है आप कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश करें या फिर प्लस माइनस करने की कोशिश करें। अब ये मैंने बंद कर दिया इस तरह से। अब सपोज कि इस मशीन को हम चलाएंगे कैसे, ये तो मैंने एक जनरल आइडिया दे दिया कि आईएफटी को हम कैसे चलाते हैं। अब आईएफटी में सपोज कि हमें देखो प्रोग्रामिंग में चेंज करता हूँ अगर मैं, तो ये देखो एडेशन पेन के लिए है, जैसे कहीं भी स्टिफनेस है तो उसके लिए पेन है, चाहे वो नेक में हो, चाहे वो शोल्डर में हो, चाहे वो बैक में हो, चाहे वो नी जॉइंट में हो, जहाँ भी एडेशन है, जहाँ भी जमाव है, जोड़ा हुआ पड़ा है, बहुत टाइटनेस है, वहाँ दे सकते हैं। उसके बाद एंकल डिस्टॉर्शन है, एंकल ट्विस्ट हो जाती है, उसके लिए आईएफटी दे सकते हैं। इसमें आपको कुछ नहीं करना होता, सिर्फ प्रोग्राम सेट करें और यहाँ से इसे ऑन करें। जैसे ऑन करेंगे तो देखेंगे कि ये टाइमर चलना स्टार्ट हो गया, और इंटेंसिटी जो है ना आपकी इस तरह से आ रही है। फिर इंटेंसिटी को आप बढ़ाएं धीरे धीरे, 1 2 3 4 करके बढ़ाएं, ये बढ़ता जाएगा। और इंटेंसिटी उतना ही बढ़ानी है जितनी कि पेशेंट आपका टॉलरेट कर पाए। इस तरह से आप चीज़ों को करेंगे और बड़े ध्यान से करेंगे। कभी कभार हम बहुत स्लो रखते हैं, कभी कभार हम बहुत तेज रखते हैं। हमेशा इसका ख्याल रखना है कि पेशेंट की जो कंफर्ट लेवल है वो सबसे आगे है, सबसे इंपॉर्टेंट है। पेशेंट को प्रॉपर पोजीशन में लेटाना है। कभी भी मशीन पेशेंट के ऊपर में ना रखें इलेक्ट्रोड। ये जो इलेक्ट्रोड है ना, लोग क्या करते हैं कि इस इलेक्ट्रोड को जैसे पेशेंट को लेटाया और इसके ऊपर में डाल दिया। ये गलती ना करें। ये गलती करने से होगा क्या कि इसकी अटैचमेंट बहुत अच्छी नहीं होगी। फिर तो चाहिए इस इलेक्ट्रोड के जगह पर, ये जो इलेक्ट्रोड है इसके जगह पर आपको सेल्फ एडहेसिव इलेक्ट्रोड चाहिए, जो अपने आप ही चिपक जाए। ये अपने आप नहीं चिपकेगा, वो अलग ही टाइप का एडहेसिव इलेक्ट्रोड होता है, वो चाहिए। अगर आपके पास में एडहेसिव नहीं है तो आप इसका यूज करेंगे। और इसको हमेशा पेशेंट को सीधा लेटाएं और पेशेंट का प्रेशर यहाँ आना चाहिए इन मशीन इस इलेक्ट्रोड पर। और मैं क्या करता हूँ, इसके साथ में डीप हीट डाउन में इसके नीचे में डीप हीट डाल दिया, और डीप हीट के साथ में मैंने आईएफटी का यूज किया। इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो जाती है, टाइटनेस काफ़ी तेज़ी से कम होता है, आईएफटी का जो इफ़ेक्ट है वो बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। और पेशेंट जब 45 मिनट के बाद उठता है तो उसको लगभग 60-70% तक रिलीफ हो जाता है। इस तरह से हम प्रोग्राम को चेंज करेंगे, है ना। और ये टाइमिंग है, इस तरह से टाइमिंग को चेंज करेंगे। हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि इसमें छेड़छाड़ ना करें। जब प्रोग्रामिंग वाली जो ट्रीटमेंट है, इस प्रोग्राम को ऑलरेडी उस तरह से किया गया है, जैसे ट्राई 4 फेज में डाला हुआ है। इसका ये बीएफ का इतना वैल्यू है। फिर इंटेंसिटी हमें चेंज करना है। बाकी बैलेंस का मैं बता दूं क्या होता है। कभी कभार ये जो बैलेंस है ना, जैसे मैंने ऑन किया और ये चलना स्टार्ट हुआ, तो ये देखेंगे बैलेंस जो है, जैसे यहाँ भी 6 दिख रहा है, यहाँ भी 6 दिख रहा है। अगर किसी कारण से ये राइट का रेड है और ये लेफ्ट का ब्लू है, कभी कभार क्या होता है ना, कोई एक साइड का, जैसे अभी 3 पे चल रहा है, ये 9 पे चल रहा है, तो इस तरह से पेशेंट को कभी कभार यहाँ पर ज़्यादा या कम दिखता है। पेशेंट बोलेगा कि ये कोई 2 इलेक्ट्रोड, जैसे ये दोनों ब्लू या दोनों रेड, इसके हिसाब से, इस बैलेंस के हिसाब से कम ज़्यादा चलते हैं। अब सपोज कि आपको बोल रहा है कि हमें ऊपर वाला जो इलेक्ट्रोड है ये बहुत अच्छा नहीं चल रहा, जैसे रेड बहुत अच्छा नहीं चल रहा। अब आप रेड अच्छा नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी लगाते समय ये पता कर लिया है कि रेड का जो कनेक्शन है यहाँ से है, और हमें पता है कि ये रेड नेक पर लगा हुआ है, नेक का अपर एरिया में लगा हुआ है। तो हमें पता हो गया कि हाँ, रेड पर अगर कम ये फील हो रहा है तो हमें रेड के सामने वाला राइट साइड वाली, तो इसको हम कर्सर को, जैसे कर्सर यहाँ पर अभी है, इसको हम इस पर लाएंगे। फिर यहाँ से इसको हम इंटेंसिटी को 1-2 बार या 3 बार या 4 बार बढ़ा देंगे, तो पेशेंट को इस रेड पर भी फील होना स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह से ब्लू को अगर कम फील होता है तो ब्लू को भी यहाँ से कर्सर को, जैसे ये ब्लू है लेफ्ट वाली, यहाँ ये ब्लू है, ये ब्लू है,
तो यहाँ इस तरह से हम कर्सर को लाएंगे ब्लू पर, फिर इसको भी हम अप एंड डाउन कर सकते हैं। सेम टाइम जैसे सपोज कि किसी को ट्रीटमेंट हमने देना है और ये मशीन ने ऑटोमेटिक 10 मिनट के लिए उठा लिया। अगर इसको हमने बढ़ाना है तो आप यहाँ से जो मोड सेलेक्टर है, मोड सेलेक्टर से आप कर्सर को ले जाएंगे टाइमिंग पर, और टाइमिंग पर अप एंड डाउन से, जैसे प्लस है ना, बढ़ाने वाले से बढ़ा देंगे। देखो बढ़ रहा है। तो इस तरह से आप बढ़ा सकते हैं, अपने हिसाब से कितने भी कर सकते हैं। बस ख्याल रखना है कि इंटेंसिटी पेशेंट के कंफर्ट में हो। कभी कभार हमारे पास में पेशेंट ऐसे आते हैं, उनको सेंसेशन का, हीट कोल्ड का पता नहीं चलता। तो आप सबसे पहले इन इलेक्ट्रोडों को या इस मशीन को खुद अपने ऊपर में यूज करेंगे, फिर आपको पता चल जाएगा कि हाँ इसमें कितनी इंटेंसिटी है। कभी कभार पेशेंट बोलता है कि मुझे कुछ फील ही नहीं हो रहा। एक्चुअली वो फील नहीं होने के दो कारण होते हैं। एक तो ये है कि मशीन काम नहीं कर रहा, दूसरा ये होता है कि पेशेंट को पता नहीं चल रहा। पेशेंट को नर्व इंजरी के कारण से, जैसे किसी को लोअर बैक है, तो लोअर बैक में तो तकलीफ ही होती है मसल्स की और पेन की और नर्व की। तो ऑब्वियसली उनको नर्व की प्रॉब्लम है, तो सेंसेशन तो कम फील होगा ही। शुरू के 3-4 दिन उनको कम फील होगा, लेकिन फिर भी पेशेंट बोलता है कि नहीं मुझे पता नहीं चल रहा कि आप सही लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो। तो आप चाहें तो इसको खुद से चेक करें, या फिर मशीन को सबसे पहले पेशेंट को बोलें कि आप टच करके इसे देखें कि कैसी किस तरह की करंट आती है। क्योंकि अगर उनके शरीर में लगा सकते हैं तो उनको हाथ में टच करके भी फील कर सकते हैं कि कैसी फीलिंग होती है। और फिजियोथेरेपिस्ट को तो ज़रूर फील करना चाहिए कि कौन सा करंट कैसा होता है, आईएफटी में किस तरह की करंट होती है। बहुत सारे मैंने स्टूडेंट देखे हैं जो काफ़ी डरते हैं। तो फिर अगर आप डरते हैं तो फिर आप पेशेंट पर नहीं लगाएं, क्योंकि आप खुद ही डर रहे हैं तो फिर पेशेंट पर कैसे लगाओगे। जैसे पेशेंट का इंटेंसिटी हमने किया हुआ है, सपोज कि 20 पर किया हुआ है, और आप 10 पर भी इसको टच नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि आप 20 तक लगाने लायक नहीं है, आप में वो काबिलियत नहीं है कि आप 20 तक इसको लगाएं। क्योंकि पेशेंट को अगर आप 20 तक दे सकते हैं तो आप भी 20 तक इसको टॉलरेट करने की क्षमता रखें। इस तरह से लगाएं, आईएफटी काफ़ी इफेक्टिव होगा। और इसके साथ साथ में कम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट चलता है। जैसे आज तो मैं सिर्फ आईएफटी के लिए बता रहा हूँ, तो इसके साथ में हम बीच में मैं क्या करता हूँ कि आईएफटी जैसे मैंने आधे घंटे के लिए देना है तो उसमें से 20 मिनट आईएफटी दिया, और फिर इसको मैं टेंस में कन्वर्ट कर देता हूँ। इस प्रोग्राम को बंद करके मैं टेंस लगा देता हूँ सेम प्रॉब्लम के लिए। जैसे किसी को सर्वाइकल का पेन है, तो सर्वाइकल के लिए मैंने पहले आईएफटी लगा दिया 20 मिनट के लिए, और लास्ट के 10 मिनट के लिए टेंस को लगा दिया। तो ये कम्बिनेशन ऑफ जो ट्रीटमेंट है काफ़ी इफेक्टिव होता है, इसको ट्राई करना चाहिए। साथ साथ में इसके बाद अल्ट्रासाउंड थेरेपी देते हैं, इसके बाद एमएफआर भी देते हैं, इसके बाद एक्सरसाइजेज भी करवाते हैं। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।